भोपाल की सियासत में बड़ा भूचाल तब आया जब कांग्रेस के मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और पार्टी नेता दिव्यांशु मिश्रा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री संजय पाठक पर हजारों करोड़ के कथित जमीन घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दावा किया कि संजय पाठक ने लगभग 1135 से 1143 एकड़ आदिवासी भूमि को कथित रूप से बेनामी तरीके से अपने 4 गरीब आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर खरीदा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमीन मध्य प्रदेश के डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी, मंडला और सिवनी जिलों में फैली हुई है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही। वहीं दिव्यांशु मिश्रा ने विशेष चर्चा में कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रतीक है। कौन लोग हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार के ही लोग हैं, बड़े बड़े भूमाफिया है जो सरकार में ही शामिल है। आज डिंडोरी जिले में 4 बीपीएल कार्डधारी आदिवासियों के नाम पर 1143 हेक्टेयर जमीन छीनी गई है। उन आदिवासियों को आज अंडरग्राउंड कर दिया गया है, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया है। तो ये कहीं न कहीं गंभीर मामला है। जब हमने विधानसभा में सवाल उठाया तो सरकार घुमा फिरा के जवाब दे रही है, सरकार आदिवासियों को न्याय नहीं दिला पा रही है। तो कहीं न कहीं मोहन यादव सरकार भूमाफियाओं को बचा रही है। आज संजय पाठक के परिवार के जो सदस्यों के जो एनजीओज़ है उनके नाम पर ज़मीन खरीदी जा रही है। ये आदिवासियों को कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है, आदिवासियों को ठगा जा रहा है। आदिवासियों की जमीन तो नियम अनुसार कोई खरीदी-बिक्री नहीं होती। फिर देखिए, इन्होंने कैसे क्या किया? बिल्कुल आदिवासियों को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं कि आदिवासियों को उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए 5वीं अनुसूची जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, पेशा के नियम है, भू राजस्व संहिता 1959 है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को या गलत तरीके से आदिवासियों को हस्तांतरित उनके नाम पर हस्तांतरित की जा रही है। तो ये कहीं न कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत है और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए भूमाफियाओं के साथ-साथ। विधानसभा में जो जवाब आया गोलमोल, तो इससे आप सरकार से क्या सरकार विधानसभा में जो सरकार ने जवाब दिया है, वो कहीं न कहीं भूमाफियाओं को सरकार बचाने का प्रयास कर रही है और हम आगे न्यायालय का रुख करेंगे। मोहन यादव और ये तो कहते हैं कि हम आदिवासियों के हित के लिए कार्य करें। देखिए, अगर मोहन यादव जी अगर वास्तव में आदिवासियों के हितैषी है, तो जो 1143 एकड़ ज़मीन आदिवासियों की जो छीनी गई है, उनके नाम पर छीनकर बॉक्साइट खनन की जो तैयारियाँ हो रही है, मोहन यादव जी सबसे पहले आदिवासियों को उनकी ज़मीन दिलाएँ, तब तक वो आदिवासियों के हितैषी मानेंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर हमारे साथ अंश मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यह जो सरकार लगातार दावे तो कर रही है, लेकिन वास्तव में जमीन पर क्या है? और इस तरह के लगातार विधानसभा में क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन उनके जवाब इस तरह से आते हैं और आदिवासियों के लिए सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई क्या है? जी, पंडित जी बताइए कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में बड़ा खुलासा किया संजय पाठक का, क्या कहना चाहेंगे? आज आदरणीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जो विधानसभा में लगातार संजय पाठक के भ्रष्टाचार घोटालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो आदिवासी जमीन का घोटाला हो, सहारा जमीन का घोटाला हो, एक्सेस माइनिंग में 443 करोड़ रुपए की रिकवरी जो कि मोहन यादव जी ने स्वीकारी है, उसका मामला हो, और योजना क्रमांक 15 कटनी में क्योंकि आवासीय योजना थी, 307 परिवारों 11 परिवारों को जमीनें मिलनी थी कम रेट पर, उसमें संजय पाठक जी ने खुर्द-बुर्द करके कब्जा कर लिया है। इन सारे मामलों को लेकर संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक और माननीय न्यायालय तक हम लगातार लड़ेंगे। हमारे विधायक आदरणीय हीरालाल अलावा जी द्वारा लगातार सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है मामलों को लेकर। इस सत्र में सरकार ने मामलों को गोलमोल करके और जवाब देने से सरकार बच रही, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार संजय पाठक के भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी है और उन्हें बचाने का काम कर रही है। इसकी लड़ाई हम लगातार निरंतर लड़ते रहेंगे। न्यायालय में जब ये मामला गया है और विधानसभा से भी उठा है, तो ऐसा संजय पाठक आज से कर रहे हैं कि बहुत पुराने समय से इस प्रकार के कार्य? देखिए, ये उन्होंने लगभग पिछले 15-20 सालों में अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर हजारों एकड़ ज़मीनें खरीद रखी हैं, बैगा आदिवासी कर्मचारियों को मोहरा बनाकर। और जब ये मामला कोर्ट में गया, एक्सेस माइनिंग का जो मामला था, कोर्ट में गया तो उन्होंने डायरेक्ट विशाल मिश्रा जी जो जज महोदय थे, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने एक ऑर्डर में मेंशन किया कि संजय पाठक ने मुझे इस केस के रिगार्डिंग, एक्सेस माइनिंग के रिगार्डिंग फ़ोन लगाने का और मुझ पर दबाव बनाने का प्रयास किया। तो आप देखिए किस तरीके से लोकतंत्र को, किस तरीके से संविधान को तार-तार करने का काम संजय पाठक द्वारा किया जा रहा है। नहीं, आदिवासियों के मामले में तो हमारे प्रदेश में लगातार कानून है। फिर इस तरह की जो आँख मिचौली और चूहे-बिल्ली वाला खेल कैसे हो सकता है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाए हैं और संजय संजय पाठक जैसे भक्षक उन कानून को पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर आदिवासियों की जमीन हो, चाहे सहारा की जमीन हो, चाहे अन्य कई जमीनें हैं, उन्हें अपने पारिवारिक कंपनी के नाम पर खरीदने का भ्रष्टाचार निरंतर पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। आपने प्रेस वार्ता में एक बात और कही कि जिन लोगों के नाम है वो तो गरीबी रेखा वाले हैं और इस तरह की चीज करी है। 1100 एकड़ से ज्यादा जमीनें उनके नाम से हैं और वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और गरीबी रेखा में लाइन लग के राशन लेते हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि कितने बड़े दर्जे का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में संजय पाठक ने जन्म दिया है। अच्छा, अगर अभी भी आपकी जो वर्तमान स्थिति है, न्यायालय में मामला चल रहा है, विधानसभा में चल रहा है, आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? माननीय दिग्विजय सिंह जी का स्पष्ट कहना है कि हम आदिवासियों के हितों में लगातार लड़ाई लड़ेंगे। वो लगातार सिवनी में और डिंडोरी में चौपाल भी लगाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की हम सरकार बनाएंगे तो आदिवासियों को उनका हक वापस दिलाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि इस तरह से भ्रष्टाचार और लगातार गबन करना और गरीबों के नाम से और आदिवासियों के नाम से जमीनों का खेल करना संजय पाठक लगातार कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं खरीदी बिक्री तक का कार्य वो करते हैं, क्योंकि उनके साथ मिली भगत करने वाले अधिकारी भी हैं। यह इनका साफ तौर पर आरोप है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल। भोपाल से अम्बरीश शर्मा की रिपोर्ट।